गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं, मैं मान के चलता हूं सभी अच्छे हैं ना। तो स्टार्ट करें। जैसे कि आज से आपकी जो क्लासेस हैं, करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हैं। और आपने देखा होगा आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर का कितना रोल होता है। जैसे बात करें कि यूपी पीसीएस और आपके यूपी पीसीएस में देखा जाए तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके स्पेशल करंट से पूछे जाते हैं। वहीं बात करें कि यूपी पुलिस में, और आपकी यूपी पुलिस में आपके 5 से 7 क्वेश्चन, या एसएससी जीडी में आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप आरओ और एआरओ के बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। कौन कौन आरओ एआरओ दे रहा है? बहुत सारे दे रहे होंगे आरओ एआरओ। अब उन आरओ एआरओ में भी लगभग 10 से 15 का करंट अफेयर का रोल रहेगा। अब इस करंट अफेयर की जो ये क्लासेस हैं, आपकी 25 से 30 क्लासेस होंगी। आपके आरओ और एआरओ एग्जाम से पहले, यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले लगभग आपके 15 दिन में ये 30 क्लासेस आपको करवा दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, आ रहा है सभी के समझ में? ठीक है ना। तो ये आपका फाउंडेशन बैच है जो कि आपका पूरे 1 साल का करंट अफेयर की क्लासेस हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमने इसको कैसे डिवाइड किया है। इसे दो तरह से समझेंगे। करंट अफेयर में एक तो आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली, जैसे कि कौन नियुक्तियां कौन कौन सी हैं, या चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति कौन कौन से हैं। इस तरह से आपके अनेक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस करंट की क्लास में दो तरह से हमको डिवाइड करना है। पहला आता है जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे आप देखेंगे और डायरेक्टली आपका आंसर हो जाए। ठीक है, जिसे आप थोड़ा सा रटेंगे। ठीक है, और एक होता है लॉजिकली बेस, यदि थोड़ा सा उसे समझेंगे और उसे आप आसानी से कर पाएंगे। और मैं मान के चलता हूं आपके जो करंट अफेयर का रोल होता है प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है ना, प्रत्येक एग्जाम में कितना रहता है? मिनिमम रहता है, जो कि आपका 4 से 6 क्वेश्चन। और आप पीसीएस की बात करें तो कितना 24 से 25 30 तक पहुंच जाता है। तो आज उन्हीं की कड़ी को देखते हैं कि आज से जो क्लास है, तो सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति क्या है। राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति, तो इन राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति में समझते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्र अभी वर्तमान में चर्चित रहे हैं, या किन की नियुक्ति हुई है, किन का निधन हुआ है, या उनके किस किस संबंध से हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है कि नीना सिंह। तो पेपर में पूछा जाता है कि नीना सिंह का संबंध किससे है, या हाल ही में सीआईएसएफ की महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो नीना सिंह है आप देख रहे हैं, नीना सिंह को सीआईएसएफ की महानिर्देशक नियुक्त किया है। क्या करा है मेरे भाई? सीआईएसएफ के महानिर्देशक नियुक्त किया है। और इनको जो नियुक्ति दी गई है ना, 29 दिसंबर को दी गई है। कब दी गई है? 29 दिसंबर 2023 में। कब दी गई है? 2023 में, पिछले महीना। और ये सीआईएसएफ की महानिर्देशक बनने वाली पहली आईपीएस है। कौन है मेरे भाई? सीआईएसएफ की महानिर्देशक बनने वाली पहली आईपीएस है। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सीआईएसएफ की महानिर्देशक किसको नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? नीना सिंह को नियुक्त किया है। कब नियुक्त किया है? 29 दिसंबर 2023 में नियुक्त किया है। या आपसे पूछ ले सीआईएसएफ की महानिर्देशक बनने वाली पहली आईपीएस महिला का नाम बताइए, तो क्या था मेरे भाई? नीना सिंह थी। आगे देखेंगे, और इस क्लास में हम आपको डिटेल से ज्यादा नहीं कराना, जितना आपके लिए जरूरी है ना उतना ही पढ़ना है। अगला देखेंगे, उमा शेखर। जैसे कि आपने देख रहे होंगे उमा शेखर, और उमा शेखर को क्या नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लिखेंगे सभी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसलिंग चुनी गई है। क्या चुनी गई है? इनको काउंसलिंग चुना गया है। अब ये कब चुनी गई थी? तो मेरे भाई इनको दिसंबर में ही चुना गया। कब चुना है? दिसंबर 2023 में चुना है। और ये चुनने वाली भी भारत की पहली महिला अधिकारी है। कौन है? भारत की पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं आप लोग अगले चर्चित व्यक्तियों में। अगली चर्चित महिला मनीषा पहाड़ी। देख रहे हैं आप, मनीषा पहाड़ी हैं।
इनको जो बनाया गया है ना, वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर तैनात किया गया है। किस पर करा गया है मेरे भाई? वायु सेना के, किसके? वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर, क्या करा गया है? लीडर के पद पर तैनात, के पद पर तैनात किया है। ठीक है ना मेरे भाई? अब ये देश की पहली महिला एडीसी भी नियुक्त है। क्या है मेरे भाई? देश की पहली एडीसी महिला नियुक्त। पेपर में पूछा जाए भारत की पहली एडीसी महिला नियुक्त किसे किया गया है? किनको किया गया है? मनीषा जी को। अब आपसे पूछ ले कि इन्होंने पदभार कब धारण किया था, तो इनको जो पदभार ग्रहण किया गया ना 29 नवंबर 2023 को। कब इन्होंने जो पद ग्रहण किया है? 29 नवंबर 2023 को। और इन्हें जो शपथ दिलाई थी ना, मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा दिलाई गई। किनके द्वारा? मिजोरम के राज्यपाल। हाई करंट के रिलेटेड ये भी पूछ सकता है, मिजोरम का राज्यपाल कौन है? तो मेरे भाई जो मिजोरम के राज्यपाल हैं, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बच्चों, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? ठीक है, डॉक्टर हरि बाबू। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू। कौन है मेरे भाई? डॉक्टर हरि बाबू। ठीक है, कमापति। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब राजकुमार राव। अब राजकुमार राव को तो सभी जानते हैं। ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनको अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। क्या करा है? भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन, किसने? भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने क्या कराया घोषित मेरे भाई? अपना राष्ट्रीय आइकन, अपना राष्ट्रीय आइकन क्या करा है? राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। पेपर में पूछा जाए कब नियुक्त किया है, तो सभी जानते हैं 26 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 26 अक्टूबर 2023 को इन्हें को क्या मिली है? नियुक्ति मिली है। तो देख रहे हैं। अब वहीं पर देखते हैं न्यायमूर्ति फतिमा बीबी। अब न्यायमूर्ति फतिमा बीबी और इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। क्या हुआ है? आप देखेंगे करंट में रहा है, आप द हिंदू पढ़ रहे होंगे या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। जो हमारे न्यायमूर्ति हैं फतिमा बीबी, उनका क्या हुआ है? हाल ही में निधन हुआ था और 23 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 2023 को। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में निधन कब हुआ है? डेट पूछ सकता है, तो कब हुआ था मेरे भाई? 23 नवंबर 2023 को। कब हुआ था? यानी कि 23 नवंबर 2023 को हुआ था। और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। पेपर में पूछ ले, छोटे छोटे एग्जामों में आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति फतिमा बीबी। तो कौन है ये मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और मेरे भाई ये कब से कब तक रही थी? 1989 से 1992। कब से कब रही थी? 1989 से 1992 तक रही है। कब से कब तक रही है? 1989 से 1992। और एक चीज और समझेंगे, ये उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश थी। क्या थी मेरे भाई? उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश यानी कि मुस्लिम न्यायाधीश। कौन थी? पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश।
मुस्लिम न्यायाधीश थी। क्या थी ये? उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। देखेंगे उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश, जैसे आप हाल ही में चर्चा में रहे होंगे कि उच्चतम न्यायालय ने अपने नए 3 न्यायाधीश को नियुक्त किया था 9 नवंबर 2023 को। कब किया था मेरे भाई? 9 नवंबर 2023 को नियुक्त किया था। अब पूछ ले निम्नलिखित में से बताइए हाल ही में किन किन व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपने पहला नाम सुना होगा सतीश चंद्र शर्मा। कौन थे पहले? सतीश चंद्र शर्मा। कौन? सतीश चंद्र शर्मा। दूसरे की बात करें, दूसरे कौन थे? न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा। कौन थे मेरे भाई? लिखेंगे सभी, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। जॉर्ज मसीह कौन थे? जॉर्ज मसीह। और तीसरे कौन थे? संदीप मेहता। कौन थे तीसरे? संदीप मेहता। कौन थे? संदीप मेहता। अब मैं आपसे बात करूं कि टोटल सुप्रीम कोर्ट के अब मुख्य न्यायाधीश को कितने हैं वर्तमान में। अब पेपर में पूछ ले कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या तो मेरे भाई कितने हैं? 34 है। कितने हैं? 34 है। कितने हैं? 34 है वर्तमान समय में। अब समझते हैं जैसे कि अजय सिंह। अजय सिंह चर्चा में क्यों रहे हैं? देखेंगे अजय सिंह चर्चा में क्यों रहे हैं। इनको स्पाइस जेड के प्रमुख, क्या मेरे भाई? लिखेंगे सभी, स्पाइस जेट के प्रमुख, स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम, एसोचेम इंडिया के नए अध्यक्ष, इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है। मार्च 2023 में इन्होंने क्या करा था? पद ग्रहण किया था। कब किया था मेरे भाई? मार्च 2023 में पद ग्रहण किया। क्या करा था? पद ग्रहण किया था, यानी कि शपथ ली थी आपने, पद पर बैठे थे। अब समझते हैं अगले हैं बी आर सुब्रमण्यम। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। अब आपने पढ़ा होगा नीति आयोग, पढ़ा है? ये चर्चा में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नीति आयोग के सीईओ के पदभार ग्रहण किया है। कब किया था? 25 फरवरी 2023 को। कौन बने हैं ये? नीति आयोग के सीईओ। क्या बने हैं? नीति आयोग के सीईओ। और इन्होंने अपना पद ग्रहण कब करा था मेरे भाई? 25 फरवरी 2023 को। कब करा था? 25 फरवरी 2023 को। और इनका जो टाइम पीरियड है कितने साल के लिए बने हैं? कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है तो कितना है? 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष के लिए बने हैं। और ये किनका स्थान लेंगे? बात करें तो किनका लेंगे? परमेश्वरन आयर का। किसका? परमेश्वरन आयर का। अब बात करें नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऐसे आपसे पेपर में पूछ ले, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ठीक है, क्या है? सुमन बेरी है।
कौन है मेरे भाई? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है। अगले आगे देखते हैं चर्चित व्यक्तियों में ही डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी कौन है? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था 24 जनवरी 2023 में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में निधन। क्या है मेरे भाई? हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। कब हुआ था? 24 जनवरी 2023 में। कब हुआ था? 24 जनवरी 2023 में। और इनको 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब क्या था? 2023 में पद्म विभूषण। क्या मेरे भाई? पद्म विभूषण, विभूषण से सम्मानित 2023 में क्या करा था इनको? पद्म विभूषण से सम्मानित। और 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया। लिखेंगे 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर से सम्मानित। ठीक है। हीरालाल रामरिया। हीरालाल रामरिया, अब देख रहे हैं हीरालाल रामरिया, इनको केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त किया गया। क्या कहा गया है? केंद्रीय सूचना आयोग, लिखेंगे साथ के साथ केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त क्या घोषित, क्या वो क्या गया इनको? केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त। कब किया गया? 6 नवंबर 2023 को नियुक्त। कब किया गया मेरे भाई? 6 नवंबर 2023 को नियुक्त। 6 नवंबर 2023 को नियुक्त किया गया था। और ये एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पद ग्रहण किया है। इसके पेपर में पूछ लिया जाए केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है जो एसटी से संबंधित हैं? तो कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है ना। क्या है ये? एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति से आने वाले हैं। किसमें आते हैं ये? अनुसूचित जनजाति में आने वाले पहले व्यक्ति जिनको ये पद दिया गया है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है, अगले चर्चा में है और इससे हर बार पेपर में पूछा जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को आप सभी ने पढ़ा होगा, हरित क्रांति के जनक सुना ही होगा। अब चर्चा में क्यों है? पेपर में पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो सभी आंसर लगाएंगे तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अब हुआ क्या? हाल ही में यानी कि 28 सितंबर 2023 को इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। कब हुआ है? 28 सितंबर 2023 में निधन। क्या हुआ है? हाल ही में 28 सितंबर 2023 में इनका निधन हुआ है। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। यह आपका स्टैटिक्स पोर्शन है। हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। इनको आईसीएआर के महानिर्देशक भी बनाया गया था 1972 से 1979 तक। आईसीएआर, कभी कभी आपसे आईसीएआर की फुल फॉर्म पूछ ले, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये क्या बनाया गया था?
के महानिर्देशक भी बने हैं ये। तो कब से कब तक बने थे? 1972 से 1979 तक इनको बनाया गया था। और 1971 में इनको रेमन मैगर्स अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में। तो कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया था मेरे भाई? रेमन मैग्सेस अवार्ड। रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित, ठीक है ना। अब 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे? पेपर में पूछ ले जाए। 1987 में। कब? 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन सा मेरे भाई? खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब आगे समझते हैं। जया वर्मा सिंह, तो समझते हैं जया वर्मा सिंह। जैसे आप देख रहे हैं, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है, यानी कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। क्या करा है? चर्चा में रहे हैं ये। तो किस कारण रही हैं? रेलवे बोर्ड। कौन से? रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ का पदभार या सीईओ इनको क्या करा गया है? नियुक्त किया गया है। और ये कब नियुक्त किया गया था? 1 सितंबर 2023 को। कब किया गया था? 1 सितंबर 2023 को इन्हें नियुक्त किया गया। और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अभी तक किसी भी महिला को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष या सीईओ नहीं चुना गया, पहली महिला है ये। कौन है? इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला। इस पद पर पहुंचने वाली कौन है मेरे भाई? ये पहली महिला है। अगला देखेंगे प्रीति अग्रवाल। ये देखेंगे प्रीति अग्रवाल। अब इनको समझते हैं कि क्यों चर्चा में रही है। आपने नाम सुना होगा आईआईटी मद्रास, और आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस जो कि आईआईटी जंजीबार कैंपस है। कौन सा है? आईआईटी जंजीबार कैंपस, जो कि तंजानिया में है। इनको वहां पर क्या करा है? उनकी निर्देशक नियुक्त की गई है। किसको? आईआईटी जंजीबार कैंपस जो कि तंजानिया में है, और उनको क्या करा है? उनको निर्देशक नियुक्त किया है। और आईआईटी की पहली महिला निर्देशक है। इस प्रकार से क्या है? आईआईटी की पहली महिला निर्देशक क्या है? आईआईटी की पहली महिला निर्देशक हैं। और आईआईटी जंजीबार कैंपस, कौन सा? आईआईटी जंजीबार कैंपस कहां पर है ये? तंजानिया। कहां पर है? तंजानिया। और उसके क्या नियुक्त की गई है? निर्देशक नियुक्त की गई है। उनकी निर्देशक बनी है। याद रहेगा सभी को, ठीक है। अगला है प्रमोद अग्रवाल। कौन मेरे भाई? प्रमोद अग्रवाल। और प्रमोद अग्रवाल को एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष ये हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष चुना है। क्या चुना है इनको मेरे भाई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष चुना गया है। आपसे पूछ ले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है, तो कौन है मेरे भाई? प्रमोद अग्रवाल है। कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। आ रहा सभी के समझ में?
अगला है कंचन देवी। कौन है मेरे भाई? कंचन देवी। और कंचन देवी को क्या बनाया गया या किस लिए चुना गया है? आपने नाम सुना होगा बनिका अनुसंधान और शिक्षा परिषद, सुना है सभी ने? तो इन्हें क्या बनाया गया है? कंचन देवी को भारतीय बनिका, क्या मेरे भाई? भारतीय बनिका अनुसंधान एवं, लिख पा रहे हैं सभी? अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद की पहली महिला निर्देशक, की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया है। क्या करा है? पहली महिला निर्देशक नियुक्त, और इन्हीं को पिछले महीने यानी कि 1 दिसंबर 2023 को नियुक्त किया था। कब किया था मेरे भाई? 1 दिसंबर 2023 को। आगे चर्चा में देखेंगे कौन रहे हैं। अनीसा साहा, आप देख रहे हैं अनीसा साहा। अब ये क्यों रहे? आपने FICCI का नाम सुना ही है? किसका? FICCI, क्या? FICCI के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया है, FICCI के अध्यक्ष। और इनको कब बनाया गया है मेरे भाई? दिसंबर 2023 में बनाया। कब बनाया गया? दिसंबर 2023 में इनको बनाया गया है। अब देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, देख रहे हैं सभी? नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाया। क्या लिखेंगे सभी? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। क्या बनाया है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। कब बनाया गया था? 20 दिसंबर को। चर्चा में इसलिए है 20 दिसंबर 2023 को। कब? 20 दिसंबर 2023 को बनाया गया है। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहा है और क्यों। अगले हैं वासुदेव देवनानी। कौन है मेरे भाई? वासुदेव देवनानी। और वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। कब बनाया गया है? विधानसभा के नए अध्यक्ष। और कब बनाया गया था? 21 दिसंबर 2023 को। कब? 21 दिसंबर 2023 को। आगे देखेंगे आगे कौन चर्चा में रहे हैं। आगे हैं रघुबर दास। कौन है मेरे भाई? रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास। और रघुबर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल बने। आपसे पूछ ले उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन है? तो रघुबर दास है। उड़ीसा के नए राज्यपाल, उड़ीसा के नए राज्यपाल। और इन्हें बनाया गया 31 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े रट लेने और समझ लेने। और मैं मान के चलता हूं आपका एक क्वेश्चन आपकी नियुक्ति या जो चर्चा में रहे हैं, हर एग्जाम में कौन व्यक्ति चर्चा में रहे हैं या किसे नियुक्त किया गया है, किनका निधन हुआ है, ये आपके हर पेपर में, हर उसमें आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना? एक बार देख लेंगे इनको भी। अगले व्यक्ति जो चर्चा में रहे हैं मेरे भाई, इंदरसेन रेड्डी। कौन है मेरे भाई? इंदरसेन रेड्डी। और इंदरसेन रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने। क्या बने हैं? त्रिपुरा के नए राज्यपाल।
त्रिपुरा के क्या बने हैं मेरे भाई, नए राज्यपाल। और नए राज्यपाल कब बने हैं, ये बने थे 26 अक्टूबर 2023 को। 26 अक्टूबर 2023 को। मैं मान के चल रहा हूं सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली है गीतिका श्रीवास्तव। देखेंगे गीतिका श्रीवास्तव, इन्हें इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग की नई नई प्रभारी नियुक्त किया है। किसको, गीतिका श्रीवास्तव क्या नियुक्त किया, लिखेंगे सभी, इस्लामाबाद लेकिन इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग या उच्चायोग में नई प्रभारी नियुक्त। और मेरे भाई कब नियुक्त किया है, तो इनको नियुक्त किया था अगस्त में। कब, इसकी डेट नहीं पूछी जाएगी, अगस्त 2023 में नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था, अगस्त 2023 में। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहा है, वैभव तनेजा। कौन, वैभव तनेजा। अब वैभव तनेजा को क्या नियुक्त किया गया है, बताइए सभी। ठीक है, लिखेंगे टेस्ला मोटर्स। क्या मेरे भाई, टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्त अधिकारी, के मुख्य वित्तीय अधिकारी कब बने थे ये, अगस्त में। ठीक है, ये भी अगस्त में ही बने थे, अगस्त 2023 में। कब बने थे, अगस्त 2023 में। अगला है संजय कुमार अग्रवाल। ये है संजय कुमार अग्रवाल। और संजय कुमार अग्रवाल को क्या बनाया गया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। लिखेंगे केंद्रीय, लिखेंगे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। क्या बनाया गया है, इनको बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 5 अगस्त 2023 को। कब मेरे भाई, 5 अगस्त 2023 को। कब बनाया गया था, 5 अगस्त 2023 को। आगे देखेंगे अजीत मोहती। अब समझते हैं ये चर्चा में क्यों रहे हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक है सब बच्चे, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कब बनाए गए थे, 29 अप्रैल 2023 को इनकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहा है, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। कौन थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये कौन थे, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। और कौन रहे हैं ये, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं।
क्या रहे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और अच्छा ठीक है, इसलिए चर्चा में नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त। और कब चांसलर नियुक्त किया गया था इनको? 28 अप्रैल 2023 को नियुक्त किया गया था। आगे कौन चर्चा में रहा है? न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी किस लिए चर्चा में रही है? किस लिए? ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। सीधा सीधा गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। कब बनी थी? 16 फरवरी को। 16 फरवरी को। और अब मैं बात करूं कि अब कौन है? ये तब बनी थी, अभी भी जुलाई में भी तो बनी है एक, ठीक है, सुनीता अग्रवाल। और बात करें वर्तमान गुजरात की वर्तमान जो उच्च न्यायालय है, उनकी मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? सुनीता अग्रवाल, ठीक है। वर्तमान में गुजरात की कौन है? सुनीता अग्रवाल, ठीक है, याद रहेगा। वर्तमान की पूछी जाए गुजरात की तो कौन है? सुनीता अग्रवाल। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहा है। आगे हैं रवि सिन्हा। कौन है मेरे भाई? रवि सिन्हा। और इन्हें रॉ के नए प्रमुख बनाए गए, ठीक है। क्या बनाया गया है? रॉ के नए प्रमुख। और रॉ के नए प्रमुख कब बनाया गया था इनको? 19 जुलाई 2023 में। 19 जुलाई 2023 में इनको बनाया गया था। आगे देखेंगे डॉक्टर मनोज सोनी। अब मैं आपसे बात करूं कि क्यों चर्चा में रहे हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इनने नियुक्त कब हुए थे? 16 मई 2023। कब हुए थे? 16 मई 2023 को इनको क्या किया गया था मेरे भाई? नियुक्त किया था। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहे हैं और कहां नियुक्ति है। परमिंदर चोपड़ा। अब देखेंगे परमिंदर चोपड़ा। और परमिंदर चोपड़ा कौन है या किसके अध्यक्ष बने हैं? आपने नाम सुना होगा, पीएफसी की अध्यक्ष थी ये, और सह प्रबंधक निर्देशक का अतिभार भी संभाला है। कब संभाला था? मई 2023 में। लिखेंगे पीएफसी की अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक का अतिभार कब संभाला था? मई 2023 में। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहे हैं। रवनीत कौर। अब रवनीत कौर किस लिए चर्चा में रही हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। किसके? भारतीय प्रतिस्पर्धा, लिखेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है इन्हें। अध्यक्ष नियुक्त किया है किसका? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और कब नियुक्त किया गया था मेरे भाई? 23 मई 2023 को। कब किया था? 23 मई 2023 इसको। और एक चीज याद रखेंगे सभी, ये नियुक्त होने वाली इस पद पर पहली महिला है। क्या है मेरे भाई? नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इस पद पर नियुक्त होने वाली क्या है? ये पहली महिला है। आगे देखेंगे कौन चर्चा में रहे हैं। प्रवीण सूद। अब समझते हैं प्रवीण सूद।
और प्रवीण सूद सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं। किसके? सीबीआई के नए निर्देशक। किसके? सीबीआई के नए निर्देशक। और कब बनाए गए थे मेरे भाई? 25 मई को। कब बनाए गए थे? 25 मई 2023 को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। आगे देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ठीक है, कल की आपकी क्लास रेगुलर होगी। मिलते हैं कल।